सिरू अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली के पास खेलते हुए एक डायरी पाता है। डायरी का कवर घिसा हुआ था और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम अगला शिकार हो। सिरू ने डरते डरते डायरी पढ़नी शुरू की। इसमें एक लड़की नैना की कहानी थी जो नैना ने अपने हाथों से लिखी थी। नैना एक पुराने घर में अकेली रहती थी। वह रात को अजीब आवाजें सुनती और दीवारों पर खरोंचने की आवाजें महसूस करती थी। डायरी में यह भी लिखा था कि नैना अचानक गायब हो गई। सिरू उस डायरी को लेकर उस हवेली के अंदर गया और उस डायरी को टेबल पर रख देता है और ढूंढने निकल जाता है। शेरू अपने दर्पण में देखता है और एक सेकंड के लिए उसके प्रतिबिंब में उसके पीछे एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। वह मुड़ता है लेकिन वहाँ कोई नहीं है, पर अचानक अंधेरे में मेज पर रखी डायरी अजीब तरह से चमक रही थी है और पन्ने झपक रहे थे। रात को कमरे की खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाती और वह किसी के चलने की आवाजें सुनता। उसे लगा जैसे नैना का साया उसके आसपास है। उस रात सिरू ने डायरी के आखिरी पन्ने पर पढ़ा, अगर तुम इसे सुलझाना चाहते हो तो उस कमरे में जाओ जहाँ मैं गायब हुई थी। सिरू ने टॉर्च लेकर डरते हुए वह कमरा ढूंढा जो डायरी में था। दरवाजा खुला था पर सिरू कमरे की दहलीज पर खड़ा था, पर अंदर की ठंडी हवा उसे अंदर खींच रही। वो कमरे के अंदर घुसा। इसके आगे जानने के लिए सिरू के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाद में जैसे ही शेरू कमरे में अंदर गया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया और कमरे में अजीब आवाजें आने लगी और भूतिया आकृति और नैना का साया शेरू के सामने घूमने लगता है। सिरू ने महसूस किया कि वह भी उसी सांप का शिकार बन चुका है जो नैना के साथ हुआ था।